हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। वन शॉट की सीरीज़ में हमने रस के प्रकार को बता दिया था। इसका थोड़ा सा सेक्शन रह गया था दो। हालांकि हमने वन शॉट नाम ही रखा था, कोशिश की थी कि वन शॉट में एंड हो जाए, लेकिन मे बी स्टोरेज की वजह से थोड़ा सा रह गया था। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम वत्सल और भक्ति रस की। दो ही हमारा रह गया था, बाकी हमने शांत रस तक बता दिया था। ठीक है ना। अगर आप बात करोगे भक्ति रस और वत्सल की, तो सबसे पहले हम वत्सल की बात कर लेते हैं। देखिए, हमने बात की कि सबकी परिभाषाएं लगभग सेम है। ठीक है, उदाहरण ही हमें मेन समझना है। ठीक है, तो वत्सल रस की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो परिभाषा क्या है? सेम है। आश्रय के हृदय में वत्सल या प्रेम नामक स्थायी भाव या अनुराग भी हो सकता है। यहाँ पे अनुराग मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अनुराग ज़्यादातर यहाँ पे काउंट किया जा सकता है, वहाँ पे भी काउंट किया जा सकता है। ठीक है ना। आश्रय के हृदय में प्रेम या वत्सल नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं वत्सल रस। अब इसमें उदाहरण में समझना है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुन पुन नंद बुलावती अचरा तर लय ढकी सुर प्रभु की को दूध पिलावत। इसके अंदर अगर बात करें दोस्तों, तो ये प्रेम प्रसंग का वर्णन सूरदास जी लिखते हैं, बोलते हैं कि भैया सुंदर रूप को देख करके जो सोदा माँ उनको दूध पिलाने की कोशिश कर रही हैं और बार बार आचरण ढक रही है कि जो हमारे कृष्ण को नजर न लगे किसी की। तो इसमें ध्यान क्या रखना, आतुरा प्रेम का भाव, लेकिन इसमें विवाह कारण क्या है? प्रभु का जो सुंदर रूप। ठीक है ना। अनुभव क्या है? वो सुंदर रूप को देख करके बार बार बुला रही हैं, है ना, और उसको अपनी अचरता ढक रही हैं, दूध पिला रही हैं। तो ये सब किसके अंदर चला जाएगा? प्रेम के कारण ये सब कर रही हैं। अनुभव के अंदर, संचारी भाव के अंदर सोच रही हैं कि यार मेरे पुत्र को नजर न लगे किसी की, है ना, उसको कोई नुकसान न पहुंचे। तो ये जो सोच रही है ना, ये सब वत्सल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये प्रेम का भाव आ रहा है कि मेरा ही पुत्र कितना सुंदर है ना, सबसे सुंदर है गांव में, मैं इसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो ये भाव जो है ना, ये सब संचारी भाव के अंदर चला जाएगा। फिर एक आता है आपको भक्ति रस। भक्ति रस की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आश्रय के हृदय में स्थित देवरति या ईश्वर विषयक रति, है ना, ये स्थायी भाव है। ईश्वर विषयक रति नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? भक्ति रस। अगर आप इसके उदाहरण की बात करेंगे, तो उदाहरण में क्या जाएगा दोस्तों? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। इसमें क्या बोल रहा है? इमेजिन कर रहा है ना, जो लेखक है, कि काश अगर तुम चंदन होते, हम पानी होते। प्रभु को चंदन बोल रहा है और खुद को पानी। ठीक है ना। तो हम उसमें मिक्स करके क्या कर लेते हम, आप हमारे अंदर अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, अब आप हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं, हम इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं आपसे। जाकी अंग अंग बात समानी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, भक्ति के भाव के कारण ही ये सब बोल रहा है। तो आपको भक्ति रस, देव से प्रेम से संबंध, देव से संबंधित प्रेम का भाव का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है ना। इसमें विभाव क्या होगा? कारण क्या है? कारण है कि प्रभु प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु को चंदन के रूप में मानना। ठीक है ना। दूसरा क्या है? अनुभव की अगर बात करेंगे, तो वो क्या कर रहा है? वो ऐसा सोच रहा है कि अगर तुम इसमें प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ऐसा सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि काश अगर आप क्या होते, आप चंदन होते, हम पानी होते, तो आप उसमें समाहित होकर के और आप हम में विलीन हो जाते। ठीक है, या आप के अंदर हम विलीन हो जाते, मिक्स हो जाते, आप हमारे हृदय में वास करते। ऐसा इमेजिन कर रहा है। तो इमेजिन भक्ति का भाव आ रहा है, उस प्रेम का भाव आ रहा है ना, तो वो संचारी भाव में चला जाएगा। और अनुभव में जो भी उस भक्ति के भावना के दौरान वो जो क्रियाकलाप करेगा, वो भक्ति रस के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। उछलना कूदना नाचना गाना प्रेम के कारण जो भी वो करेगा, तो ये भक्ति रस के अंदर आ जाएगा दोस्तों। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार रिपीट करते हैं, फिर हम अगले सेशन में जब बात करेंगे तो छंद की बात करेंगे। देखिए, इसमें श्रृंगार रस की बात करेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, इसमें दो तरीके संयोग वियोग। ठीक है ना। फिर इसके बाद हास की हास हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा। फिर इसके बाद रौद्र का क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। वीर का क्या हो जाएगा? उत्साह का भाव आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अद्भुत का भय या डर का भाव आएगा। विवश का घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत का आपको आश्चर्य या विस्मय। शांत का क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्वेद। उसके बाद वत्सल का प्रेम भाव आएगा। और भक्ति रस का क्या हो जाएगा दोस्तों? देवरति। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कम से कम हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिल पाए, ठीक है ना। और वो कठिन से कठिन प्रश्न को वो सॉल्व कर पाए इसके माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।